डियर स्टूडेंट्स, बाल विकास विद्या मंदिर कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने साबित किया था अवतल दर्पण में f बराबर r/2। आज हम लोग सिद्ध करेंगे उत्तल दर्पण में f बराबर r/2। यहाँ पे एक उत्तल दर्पण है, इसको मान लिए हम m एक उत्तल दर्पण है। d p f c ये हो गया प्रधान अक्ष हो गया, और एक किरण आती है ए बी, आपतित हुई बी बिंदु पे। यहाँ पे परावर्तन होगा। परावर्तन के बाद मान लिया कि ये इस दिशा में चली जाती है, बी से लेके एफ तो ले लिए हैं पहले, कुछ भी मान लेते हैं यहाँ पे, जैसे एस मान लिए, बी एस दिशा में चली जाती है। तो इसको अगर पीछे बढ़ाते हैं तो ये जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है वो हो गया हमारा फोकस। इसका वक्रता केंद्र सी यहाँ पे है, और वक्रता केंद्र से इस पर एक रेखा डालते हैं, ये जिसको अभिलंब बोलते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल हो गया, इसको n से हम लोग मान लेते हैं, n से सूचित कर दिए यहाँ पे। तो ये वाला प्रधान अक्ष हो गया डी पी एफ सी, और ये आने वाली किरण हो गई आपतित किरण, और परावर्तन के बाद s दिशा में चली गई तो बी एस हो गया परावर्तित किरण, और ये सी एन हो गया अभिलंब हो गया। अब ये वाला कोण जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच है, इसको बोलते हैं हम लोग आपतन कोण, आई से सूचित करते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण होता है परावर्तन कोण, इसको हम लोग आर से सूचित करते हैं। तो ये कोण हो गया कोण ए बी एन, ये हो गया हमारा आपतन कोण, और कोण एस बी एन हो गया परावर्तित किरण और लंब के बीच में, अभिलंब के बीच में कोण, तो वो हो गया हमारा परावर्तन कोण। और ये दोनों कोण का मान क्या होता है? बराबर होता है। हम लोग पहले से जानते हैं, आपतन कोण को आई से और परावर्तन कोण को हम लोग आर से सूचित करते हैं। उसके बाद चित्र में हम देखते हैं कि ये वाला जो लाइन है एन सी और एफ एस एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए ये कोण एन बी एस और कोण एफ बी सी दोनों बराबर हो जाएंगे। ये कोण भी आर है तो ये कोण भी आर हो जाएगा। शीर्षाभिमुख कोण हो गया, तो हम लोग लिख देते हैं कोण एन बी एस, ये कोण बराबर इस कोण के बराबर हो जाएगा कोण एफ बी सी, ये दोनों बराबर आर हो गया। क्यों है ये बराबर? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। अब देखते हैं, अगर ये वाला रेखा डी पी एफ सी और ए बी, इसको मान लेते हैं, अगर ये ऐसा सीधा होता, चूंकि ये दोनों समांतर है, तो ये कोण एन बी और ए, या फिर ए बी एन, कोण ए बी एन बराबर हो जाएगा इस कोण के कोण एफ सी बी के। ये कोण आई है तो ये भी आई के बराबर हो जाएगा, और ये दोनों समांतर रेखा है तो एक तिर्यक रेखा काटती है, तो ये संगत कोण हो गए, और संगत कोण होने के कारण बराबर हो गए। अब अगर इसको एक समीकरण मान लेते हैं और इसको दो समीकरण मान लेते हैं, तो एक और दो से I और R बराबर होता है। चूँकि I बराबर R, तो इसलिए कोण एफ बी सी बराबर हो जाएगा कोण एफ सी बी। चित्र में देखते हैं एफ बी सी कहाँ पे है, एफ बी सी ये कोण हो गया, और एफ सी बी ये कोण हो गया। तो ये एक त्रिभुज का कोण हो गया, दो कोण हो गया। तो किस त्रिभुज का हुआ? बी एफ सी का। त्रिभुज बी एफ सी में दो कोण बराबर हो गए, एफ बी सी और एफ सी बी, तो इसलिए ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। इसलिए ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, और समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए, तो उनके सामने की भुजा भी बराबर होगी। इसके सामने की भुजा हो गई बी एफ,
और इसके सामने की भुजा हो गई एफ सी। तो समद्विबाहु त्रिभुज होने के कारण ये दोनों भुजा बराबर हो रही है, बी एफ बराबर एफ सी। और ये वाला बी पॉइंट पी के काफ़ी नज़दीक है। अब हम थोड़ा इधर लिख देते हैं इस तरफ, चूँकि बी पी के काफ़ी निकट है, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं बी एफ बराबर पी एफ, ये लगभग बराबर होगा। बी एफ बराबर पी एफ और बी एफ बराबर है एफ सी। अगर इस दोनों को देखें बी एफ बराबर एफ सी और बी एफ बराबर पी एफ, तो इसके वजह से हो जाएगा हमारा, इसलिए पी एफ बराबर एफ सी। ये पी एफ और एफ सी दोनों बराबर हो जाएगा। अब हम लोग पी से सी की दूरी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पी सी बराबर पी एफ जोड़ एफ सी। और पी सी को हम लोग, चूँकि वो आपतित किरण की दिशा में है तो इसीलिए पॉजिटिव लेते हैं इसको। ये आर होता है वक्रता त्रिज्या, इसको प्लस आर लिखेंगे। और ये भी आपतित किरण की दिशा में, इसको पोल से मापते हैं पी एफ को, तो ये भी पॉजिटिव होगा। तो ये एफ हो गया और एफ सी भी पी एफ के बराबर है, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं प्लस एफ। तो आर बराबर हो गया हमारा 2f, इसलिए f बराबर r/2। ये हमारा साबित हो गया।